यू नो एवरीथिंग कैन चेंज। आपके रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस, गोल्स, द प्लेस यू आर लिविंग एट। बट एक इंसान जो जन्म से लेके आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है, वो सिर्फ आप है। यू योरसेल्फ, राइट? एंड द रियल क्वेश्चन इज, डू यू इवन नो who you are? And if you do you really love that person and accept them? And simultaneously, are you thriving to become better? मैंने जब ये लाइन पहली बार सुनी थी ना, which is love yourself, I could never grasp the depth of it, honestly. Like, इसका मतलब है क्या? I was a kid back then and I was like, I love myself without really understanding anything about it. And life has a way of proving things to you and teaching things, right? मुझे समझ आया कि जब तक आप खुद को समझने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, आप दुनिया के हर कोने में खुशियों को ढूंढते रह जाओगे। लेकिन if you're not truly aligned with yourself, within yourself, you'll end up feeling quote unquote lonely. And trust me, मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ, right? I mean, last year I wasn't exactly at the very good place. It was literally very horrible, right? I started hating myself because of various things that were going on in my life, and I was crying like a loser. It was just bad. And मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि how do I even move forward? I was so lost and वो टाइम काफ़ी टफ था. So इस वीडियो में I want to talk to you about कि जो शायद आपको ये समझने में मदद करे कि आप खुद की कंपनी की इम्पोर्टेंस समझ पाएँ, राइट? एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, हाउ डू यू स्टार्ट टू लव योरसेल्फ इन अ वे कि आप नेचुरली कॉन्फिडेंट और मेस्मराइजिंग बन सकते हैं, राइट? सो द नंबर वन पॉइंट इज दैट you need to understand कि nobody stays with you forever except for yourself. आपको कभी ये रियलाइज हुआ होगा कि जो इंसान आपके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताता है, सबसे ज्यादा आपके साथ रहता है, वो और कोई नहीं, आप खुद ही हो। आप लिटरली हर एक मोमेंट, हर एक सेलिब्रेशन के विटनेस हो, खुद ही, राइट? आप सब कुछ देख रहे हो, आप एक ऑब्जर्वर हो अपनी लाइफ के, अपार्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज ऑल डूइंग एवरीथिंग, राइट? फिर भी सबसे कम रिस्पेक्ट आप किसको देते हो? आप खुद को देते हो। यू गिव इम्पोर्टेंस टू everyone and everything, but when it is about your own self, you suddenly don't know what respect is. Because we have trained ourselves to treat our own presence as disposable. And as I told you कि लास्ट ईयर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, एंड उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अपने साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो मैं अपने इस वर्जन को टॉलरेट नहीं कर सकती। एंड ये जब एक ख्याल आया ना मेरे दिमाग में कि मैं अपने इस वर्जन को टॉलरेट कर सकती हूँ कि नहीं, तो दैट क्वेश्चन शुक मी, एंड दैट वाज वेयर माय पिवट पॉइंट वाज। ये दुनिया सिर्फ तब तक सेफ लगती है जब तक आप खुद के साथ सेफ हैं। जब तक आप खुद को एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाओगे, अपना एक सपोर्ट सिस्टम, बाकी सब चीजें एक टेम्परेरी इल्यूजन है। यू हैव गॉट टू बी द होम दैट यू आर लुकिंग फॉर। इट इज एज सिंपल एज इट गेट्स। नंबर टू, योर परसेप्शन इज योर रियलिटी। लोग कहते हैं कि दुनिया जैसी देखोगे वैसे ही दिखेगी, राइट? एंड इट कैन नॉट गेट मोर रियल देन दैट, बिकॉज जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वही चीज आपके हर एक एक्शन, आपके एक्सप्रेशन, हर वर्ड से रिफ्लेक्ट होती है। और इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस चीज पता है क्या है? कि आपका अगर कोर बिलीफ ही यही है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं इस चीज की वर्दी नहीं हूँ, या आपका एक सबकॉन्शियस बिलीफ है चीजों को लेकर के, तो दुनिया में चाहे आपको कोई गोल्ड मेडल ला के दे रहे, बट आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि
Your mind doesn't see the world, it sees your beliefs about the world. And that is the law of vibration and motion. What you are on the inside becomes your signal outside. आप जब खुद को छोटा महसूस करेंगे, राइट, एंड तो दुनिया आपके लिए वही चीजें रिफ्लेक्ट करती है. हर जगह आपको प्रूफ दिखाई देता है कि आप इंडीड यू आर नॉट वर्दी. अब उसी तरह की रियलिटी अट्रैक्ट करते हैं. फॉर मी पर्सनली माई जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, नोइंग माई सेल्फ आफ्टर आई हिट माई रॉक बॉटम, एंड मैंने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, आई एम डन ट्रीटिंग माई सेल्फ लाइक ट्रैश एंड आई एम डन विद दिस thing that is going on. And once I started to vibrationally align with myself to the desired version of myself, trust me, लोगों का रिएक्शन अलग होने लगता है, right? Some found it pleasant, some were really bothered about it, right? But again, people, जो लोग हैं आपके आसपास, आपको वैसे ही परसीव करेंगे जितनी उनकी बैंडविड्थ है. एंड समटाइम्स जब आप अपने ओल्ड सेल्फ को शेड कर रहे होते हो और आउटग्रो कर रहे होते हो, तब उन लोगों के साथ आप अलाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस स्टेज पर वो है ही नहीं जिस स्टेज पर आप है. एंड इसलिए आपने काफ़ी बार लोगों को कहते हुए सुना होगा दैट यू हैव चेंज्ड, राइट? एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग. जब भी आपको कोई ये बोले ना कि यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड दिस कि आप सच में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आई मीन यू क्लियरली डोंट वांट टू बी इन अ प्लेस वेयर दीज पीपल आर. तो डोंट थिंक कि आप कुछ गलत कर रहे हैं क्योंकि आप चेंज हो गए हैं. इस समय बस आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. And all this really truly happens when you consciously decide that you are done being miserable and you want to be in alignment with your higher self. क्योंकि आप जब तक डिसाइड ही नहीं करेंगे, तब आप फिर चाहे कितनी ही एफर्मेशंस लिख लें, सुबह बैठ के, रात में बैठ के, कुछ भी कर लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज नथिंग कम्स टू यू बाय फोर्स. वो आता है क्योंकि आप अलाइनमेंट में हैं. आप अलाइनमेंट में है with the flow of the universe, with the flow of life. It all truly really comes to you when you are in alignment and you're not working against the motion, right? Now, number 3, alone does not equal to being lonely. Now, अकेले रहना और अकेले फील करना दो बहुत अलग चीजें हैं, and people often mistake them for each other. Something as simple as walking by yourself outside can give you as much clarity than nothing else can. क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठते हैं, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी नॉइज या डिस्ट्रैक्शन के, तब आप अपने आप को सुन पाते हैं. Because you need to know one more thing, which is that your higher self literally knows everything. Every answer जो आप इस दुनिया में ढूंढते हैं, जो आप दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, right? आपको पता चलता है कि आप किसी बात पर क्या अनकंफर्टेबल होते हैं, क्या आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, क्या आप किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. ये तब आप सारी चीज़ें रियलाइज़ कर पाते हैं जब आप अपनी प्रेजेंस में होते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस एंड नॉइज से दूर होते हैं, जब आप ये समझते हो कि आप एज अ पर्सन एक होल यूनिवर्स हैं. then that is what makes you confident and mesmerizing. Not because you are loud, but because you know your worth, you know who you are, and you know what triggers you, what are your needs, how you love yourself, and how do you prefer to be loved. It is as simple as that. Now, number 4, self-acceptance is non-negotiable. Now, understand one thing. Acceptance का मतलब ये नहीं है कि आप अपने flaws को tolerate करें. एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप अपने हर एक वर्जन से प्यार करें और इम्प्रूव करें, चाहे फिर वो क्राइंग ऑन द फ्लोर वाला फेज हो या बॉस एनर्जी वाला, राइट? जब आप खुद को कंडीशन रख के प्यार करते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल होंगी, जब मैं भलाना ढिमकाना कमाने लगूंगी, जब मैं ये करूंगी वो करूंगी, तब तक आप अपनी ही वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. Because truly, the only way you align with your desired reality is when you align with that desired version, जो भी आपका desired version है currently.
लाइक आप उसको यहाँ पे ले आओ, आप उससे अभी के अभी अलाइन करो, लाइक एटलीस्ट वाइब्रेशनली, नॉट इफ नॉट फिजिकली, कोई एक स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है कि जब चीज़ें बेटर होंगी। इट गेट्स बेटर बिकॉज यू डिसाइड कि इनफ इज इनफ, क्योंकि आप अपनी ही एनर्जी से डील करते हैं एवरी सिंगल डे। आप अपने ही सबसे बड़े हार्शेस्ट क्रिटिक हैं, आप अपने ही सबसे बड़े बिग चीयर लीडर हैं, एंड आप ही डिसाइड करते हैं कि हु इज गोइंग टू विन। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं बिना दिखावे के, बिना ये आई एम परफेक्ट वाले चीज से, बिना किसी डिलूजन के, तब आप खुल के जीना शुरू करते हैं। तब आप दुनिया को परमिशन देते हैं कि वो आपको वैसे ही देखें जैसे आप अपने आप को देखते हैं, विच इज अनअपोलोजेटिक, रियल एंड रेडियंट। एंड आई ट्रूली ट्रूली अंडरस्टैंड कि ये जर्नी इजी नहीं होती है, बिकॉज आप अपने सारे फॉल्स बिलीव्स, अपने कोर बिलीव्स पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ओल्डर फ्रीक्वेंसी से उठना चाहते हैं, राइट? बट आपको एक बात की और अश्योरिटी देना चाहती हूँ मैं कि वंस यू फॉल इन लव विद योर सेल्फ, विद योर ओन एसेंस, आप बिना कुछ ट्राई किए आप वो कॉन्फिडेंस और वो आप मेजमराइजिंग बन जाते हैं, राइट? एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, हाउ डज लविंग योरसेल्फ लुक लाइक टू यू? आई वुड जेन्युइनली लव टू नो कि आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या है इस वीडियो से। एंड आई डीपली अप्रिशिएट जब आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। एंड विद दैट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।